कौन सा अध्ययन आज चर्चा करेंगे अपन? उत्तराध्ययन सूत्र, और टोटल है 36 चैप्टर। अपना हो गया है 14 हो गया है, और आज हम 15 की चर्चा करेंगे, और इसका नाम है सभिक्षुयम। सभिक्षुयम यानी भिक्षु कौन। अब एक प्रश्न हो सकता है कि भिक्षु कौन? जो भी है, श्रावकों को इसमें क्या लेना देना। देखो, भिक्षु साधु का मूल मकसद क्या है? कर्मों की निर्जरा, पहली बात। दूसरी बात, यदि देखें अपन, एक श्रावक भले घर पे है, भले वो साधु बन नहीं सकता है, लेकिन साधु जैसा काम कर सकता है, साधुपन जैसा पाल सकता है। जिसको एक राजा जनक के लिए भी बोलते हैं। राजा जनक घर में रहते हुए कौन सी साधना करते थे? विदेह की साधना, वैदेही। जैसे सीता का एक नाम है वैदेही। किस लिए? देह में रहते हुए राजा जनक विदेह की साधना करते थे, इसलिए उनकी पुत्री का नाम भी पड़ गया वैदेही। तो अपन बात कर रहे हैं भिक्षु। तो आचार्य की सन्निधि में ध्यान का प्रयोग हो रहा था, और आचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, एक बिंदु दे दिया, ध्यान के लिए एक बिंदु दे दिया। क्वाहम, मैं कहाँ हूं, इस पर ध्यान करो। आधा घंटा तक सबने ध्यान किया, और ध्यान संपन्न होने के बाद एक शिष्य ने आचार्य से पूछा, भाई आज तक जितनी भी चर्चाएं हुई है, जब भी चर्चा होती है, कोहम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इसकी तो चर्चा खूब हुई है, और देखते भी हैं, जानते भी हैं, सोचते भी हैं। लेकिन आज आपने जो क्वाहम की बात कही, मैं कहाँ हूं, इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। जब तक मैं कहाँ हूं इस चीज को हम नहीं जानेंगे, तब तक कहाँ पहुंचना है वो भी हम नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर रिलैक्स हो जाते हैं सब, सबका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है इधर उधर। दो शब्द है, क्वाहम और कोहम। क्वाहम और कोहम। एक तो मैं कौन हूं, दूसरा है मैं कहाँ हूं। आप लोग कौन है? और ये तो ऊपर का लेवल है सब। ऐसे देखें, बस मैं कौन हूं, इसकी तो बहुत खोज होती रही है, हो रही है, और इसी से ही दर्शन की जो उत्पत्ति हुई है, मैं कौन हूं से ही दर्शन की उत्पत्ति हुई है। दूसरा है मैं कहाँ हूं। एक बार एक फ्लाइट ब्लास्ट हुआ, लोग सारे ब्लास्ट होने से पहले ही किसी जंगल में पायलट ने अच्छी तरह से उतार दिया और कहा, भाई मैं असमर्थ हूं इसको अब उड़ाने में, आप लोग जिसको जो भी करना है। और लोग सोचे कि कहीं कुछ मिल जाए, भागे, कोई पहाड़ में चढ़ा, कोई पेड़ में चढ़ा, कोई दिख जाए। एक इंसान को देखा किसी ने, उसे कहा, भाई क्या यहाँ कोई पास में स्टेशन है? उसने कहा, मुझे पता नहीं। क्या कोई एयरपोर्ट है? मुझे पता नहीं। क्या कोई बंदरगाह है जहाँ से बोट चलता है? मुझे पता नहीं। जितने भी प्रश्न पूछे, उसका उत्तर क्या था? पूछने वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, क्या पता है तुमको? बोले, महाशय शांत हो जाओ। बोले, कम से कम मुझे ये तो पता है मैं कहाँ हूं। आपको ये भी नहीं पता कि आप कहाँ हैं? उसने कहा कि भाई आप गुस्सा मत करो, मुझे आज यदि एयरपोर्ट नहीं पता है, स्टेशन नहीं पता है, बस स्टेशन नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूं। आपको ये भी नहीं पता कि आप
कहाँ है। जब तक हम इस चीज को नहीं जानेंगे मैं कहाँ हूं, तब तक हमको जाना कहाँ है हम नहीं जान सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम हैं कहाँ, हैं कहाँ। अब साधु, देखिए एक साधु, साधु कौन बन सकता है, उसकी चेतना कहाँ है। हम चक्रों की चर्चा की, चैतन्य केंद्र की बात करते हैं। एक साधु है, एक श्रावक है, एक सांसारिक व्यक्ति है, एक बहुत बिल्कुल एकदम बुरा काम करता है जो नहीं करना चाहिए, संसार में सारी समस्याएं उत्पन्न करता है। इसके पीछे रीजन क्या है इंसान ही, है इंसान ही। इसके पीछे रीजन क्या है, क्या रीजन है, चेतना कहाँ है, किसकी चेतना कहाँ है। ये हम केंद्रों की बात करते हैं तो ये सघन रूप में चेतना होती है। ये ज्ञान केंद्र है, ये अपना शांति केंद्र है, ये दर्शन केंद्र है। तो नीचे से चलें तो तेजस केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र। देखिए जब तक व्यक्ति की चेतना स्वास्थ्य केंद्र या तेजस केंद्र के आसपास रहेगी, तब तक वो व्यक्ति न श्रावक बन सकता है और न साधु बन सकता है। बहुत ज्यादा एक मिथ्या दृष्टिकोण बोल सकते हैं, या बहुत ज्यादा गुस्सा आना, बहुत ज्यादा व्यक्ति बस घूमना फिरना, काम वासना, इन सब चीज में रचा पचा रहने का रीजन क्या है। आप घर में भी अलग अलग लेवल के लोग होते हैं, कोई एकदम आनंद के साथ जीता है और व्यक्ति हर प्रकार की सुख सुविधा के बावजूद भी हैप्पी नहीं रहता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, व्यक्ति की चेतना कहाँ काम कर रही है। जब तक हमारी चेतना नीचे के केंद्रों में काम करेगी, तब तक वो व्यक्ति न साधु बन सकता है और न श्रावक बन सकता है। तो आचार्य ने जो बात कही, भाई तुम देखो मैं हूं कहाँ। हमारे जैसे कर्म की बात करते हैं अपन, 8 कर्म, 8 कर्म कहाँ पर है, 8 कर्म है कहाँ, आत्मा में, जिसको हम कर्म का शरीर बोलते हैं। 2 शरीर, कार्मण शरीर और तेजस शरीर। हर जीव का, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक हर जीव का कौन कौन सा शरीर है, कार्मण शरीर और तेजस शरीर। ये कार्मण शरीर क्या है, जहां कर्मों का स्टॉक है। अब वो कर्मों का स्टॉक कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक का पावर हाउस है, वो पावर हाउस कर क्या रहा है। आज हम पोस्ट की बात करें, हसू भाई बहुत बार कहते थे, अभी भी करते हैं, समृद्धि जी मैं बहुत काम करता रहता हूं। क्यों, क्योंकि पोस्ट पे है। एक पोस्ट का इंसान क्या करता है, उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है। आज ये कार्बन शरीर या पावर हाउस की बात कर रहे हैं, उसका काम क्या है, सप्लाई करना। तो ये कर्म का शरीर जो हमारे आत्मा में है, वो क्या करता है, सप्लाई करता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेस बने हुए हैं जहां पर वो सप्लाई करता है। निरंतर हमारे भीतर एक स्पंदन होता है। आज जैसे कहीं खुजली आ रही है, ये खुजली आ रही है, ये कैसे पता चला, और ये हाथ ऑटोमेटिक वहां क्यों गया। आज सिर में खुजली आई, ये हाथ ऑटोमेटिक क्यों गया, हमारे ब्रेन ने सिग्नल दिया। ठीक है। आज 8 जो कर्मों की शरीर की बात कर रहे हैं हम, वो सारे के सारे का वो सप्लाई का एक एक प्लेस है, जिसको चौकी भी बोल सकते हैं, वहां पर वो सप्लाई करता है। तो यदि हम देखें, चेतना की बात कर रहे हैं, हमारे तेजस केंद्र नाभि का जो स्थान है, वहां 2 ग्लैंड है, गोनाड्स और एड्रिनल, 2 ग्लैंड है। तो वो सप्लाई करता है, कर्म अंदर से आते हैं, और जिसकी चेतना गोनाड्स पे रहेगा या स्वास्थ्य केंद्र पे जिसकी चेतना रहेगी, वो सिर्फ कामुकता इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल, और बस खाली गलत काम सब करना, और थोड़ी सी चेतना ऊपर उठी और नाभि तक आया, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहेंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा
व्यक्ति का खाना पीना घूमना फिरना, बस यही सब जो अच्छा लगता है, इसका रीजन क्या है? हमारी चेतना तेजस केंद्र पर काम कर रही है, नाभि पर काम कर रही है, एड्रिनल ग्लैंड पर काम कर रही है। गुस्सा जिसको भी ज्यादा आ रहा है तो मान के चलो हमारी चेतना कहाँ काम कर रही है? एड्रिनल ग्लैंड पे काम कर रही है। अब श्रावक है, धार्मिक है, साधु है, जब तक चेतना नाभि से ऊपर नहीं उठेगी तब तक वो व्यक्ति धार्मिक बन नहीं सकता है। तो धार्मिक बनने का सिम्टम क्या हुआ? चेतना का ऊपर आना। ये चेतना को ऊपर लाएंगे कैसे आप? जब पता होगा कि हाँ मैं कहाँ हूं। आज हम गुणस्थान भी जो बोलते हैं, गुणस्थान है क्या चीज? चेतना कहाँ है? अब पहले गुणस्थान में हो, दूसरे में हो। आज का लेक्चर पूरा की पूरा राजेश जी बोलने वाले हैं, ठीक है? ठीक है, तो कितना जैनिज्म को समझे देख लेंगे ना। तो चेतना कहाँ है? और हसुभाई के लिए मैं इसलिए नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वो बहुत सारा हिंदी वर्ड उनको पता भी नहीं चलता है, फिर भी वो पूरा प्रयास करते हैं। अभी तो 99% बोल सकते हैं, समझने लग गए हैं। स्टार्ट में जब आए थे बोलते थे समझ जी मैं 30% समझता हूँ। अभी धीरे 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 इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है कि उनकी हिंदी मुझे समझना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो अपन बात कर रहे हैं चेतना की। तो एक स्पिरिचुअलिटी आएगी कब? जब हमारी चेतना नाभि से ऊपर उठेगी। अब हम इसको दूसरे ढंग से देखें। जब तक आनंद केंद्र पर चेतना नहीं आएगी व्यक्ति रचा पचा रहेगा संसार में। अब इसको दूसरे ढंग से देखें। योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? चेतना ऑटोमेटिक उसका ऊर्ध्वारोहण होगा। आज पानी का स्वभाव है नीचे जाना, लेकिन मोटर के माध्यम से उसको क्या करते हैं? 250 बिल्डिंग भी बन जाता है और पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है। बस ये एनर्जी को ऊपर चढ़ाना, इसी का नाम है साधना। तो नाभि कमल को देखिए, बोलते हैं जैसे कमल की उपमा दी है आचार्यों ने। क्या किया है? हृदय कमल, नाभि कमल, कमल की उपमा दी है। और कमल भी कैसा नाभि कमल? 12 पंखुड़ी वाला नाभि कमल। और हर एक पंखुड़ी में एक एक वृत्ति है। हर एक पंखुड़ी में भय की वृत्ति है, काम की वृत्ति है, राग की वृत्ति है, द्वेष की वृत्ति है, ईर्ष्या की वृत्ति है। ये सारे की सारे हमारे ये जो नाभिक कमल बोल रहे हैं हम, इसमें एक एक वृत्तियां हैं। तो साधुता की बात व्यक्ति को कब तक समझ में नहीं आएगी? जब तक ये चेतना हमारी नाभि तक काम कर रही है। जैसे ही नाभि से ऊपर उठा तो मैं कहाँ हूं, इस पर ध्यान करना। एक बोलते हैं ना व्यक्ति बहुत सेल्फिश है। सेल्फिश होने का रीजन क्या है? बस मैं पिया, मेरा बैल पिया, फिर चाहे कुआं ढह जाए। सेल्फिश का रीजन क्या है? बस चेतना नाभि तक काम कर रही है। जिसकी चेतना नाभि पर, जो भी व्यक्ति सेल्फिश है, सोच मान के चलो कि उसकी चेतना ये नाभि तक ही काम कर रही है। हाँ, ये आप आज से बोली ना, आत्मा को भी वर्क कर रहे तो खुद पे कर रहे। जैन धर्म इज सेल्फिश, यू वर्क ऑन योरसेल्फ। तो चेतना नहीं लेके नहीं नहीं नहीं, कैसे? ऐसा नहीं कर सकते। देखो प्राची जी, आज साधु प्रवचन क्यों कर रहा है? 24 घंटा वो ध्यान कर सकता है। क्यों कर रहा है? तिन्नाणम तार्याणम। भगवान महावीर को देखें हम, महावीर नहीं, कोई भी तीर्थंकर को देखें। तीर्थंकर केवल ज्ञान होने के बाद क्या उनको कुछ पाना बाकी रहा है? सब चीज पा लिया, फिर भी डेली 3 आवर्स लेक्चर करते हैं डेली। और इतना ही नहीं, 3 घंटा तीर्थंकर लेक्चर के बाद फिर गणधर उसकी व्याख्या करते हैं, लोगों के प्रश्नों का समाधान देते हैं। एक प्रश्न है कि क्यों प्रवचन करते हैं? तिन्नाणम तार्याणम, खुद भी तरो और दूसरों को भी तारो। या आत्मानुकंपी परानुकंपी, या इसको दूसरे ढंग से समझो। अकबर को किसी को वो बनाना था,
उसका पोस्ट पे लाना था, तो मंत्री बनाना था। अब उसने सोचा कि किसको बनाया जाए, परीक्षा लेनी चाहिए। किसी परीक्षा में कुछ लोग उत्तीर्ण हुए, उनको बुलाया, उनमें से एक का चुनाव करना है। बोले देखो, एक से पूछा पहले से, मेरी दाढ़ी में भी आग लग गई, तुम्हारी दाढ़ी में भी आग लग गई, किसकी दाढ़ी की आग पहले बुझाओगी, किसकी दाढ़ी की आग बुझाओगी? हाँ, उसने पहले ने कहा कि जहां पना मैं आपकी दाढ़ी की आग पहले बुझाऊंगा। काम का नहीं है इंसान, ये चापलूस है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि व्यक्ति दूसरे की दाढ़ी की आग पहले बुझाए। दूसरे से पूछा, किसकी दाढ़ी किसकी आग बुझाओगे? उसने कहा पहले खुद की बुझाऊंगा। कहा ये स्वार्थी है, उसको भी छोड़ दिया। तीसरे से पूछा, तुम किसकी बुझाओगे? उसने कहा जहां अपना एक हाथ से अपनी बुझाऊंगा और एक हाथ से, इसको क्या कहेंगे हम? तो हम बात कर रहे हैं भाई तिन्नाणम तार्याणम, खुद भी तरो। और मैं एक चीज पढ़ रही थी, आचार्य महाप्रज्ञ जी 20 साल तक खुद एकांत साधना की, 15-15 घंटा ध्यान में रहते थे। कितने साल? जो मक्खन पाया उसको क्या किया, अब इम्प्लीमेंट करना है। 5 श्रावकों को लिया, 5 लोगों को लिया कि भाई इसको कैसे एप्लीकेशन के तौर पे, मैंने तो पा लिया, अब मुझे इसको जनता को देना है। देने के लिए पहले परीक्षा करनी पड़ेगी कि क्या ये रियल में देने लायक है। हाँ, तो पहले पाया, फिर उन्होंने दिया। तो साधु को क्या कहते हैं हम? तिन्नाणम तार्याणम। तो जो भी व्यक्ति स्वार्थी है, आज यदि हम देखें, आज साधु को आप भिक्षा भी देते हो, आज समाज में डोनेशन देते हो, किस लिए देते हो? स्वार्थी होंगे तो क्या दे पाएंगे डोनेशन? आज इतना बड़ा पेरिवेल लेने की बात हो रही है, क्या भगवान आके पैसा देंगे? कौन देगा? इसका मतलब अब पूरा अकेला इंसान दे रहा है? दे सकता है। आज अकेले हसु भाई चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चेतना को, इनको अभी ध्यान की चेतना को हमको और बढ़ाना पड़ेगा। जब तक इनकी चेतना आनंद केंद्र पे नहीं आएगी ना, छूटेगा नहीं। ये छूटता कब है? ये चेतना जब तक नाभि पर काम कर रही है, देखिए किसी के पास होना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात क्या है? देना, छूटना। आज कोई बोलेगा उसको फर्क नहीं पड़ता है, अरे फर्क नहीं पड़ता है, छोड़ के तो देखो। तुम 50 ही दे के देखो, तुम 10 ही दे के देखो, दे के देखो जितना तुम कर सकते हो। ये मत सोचो छोड़ना बड़ी बात है। तो ये देगा कब? तो मैं सोचती हूँ आज से ही ना हसुबाई को तो बहुत ध्यान कराना शुरू कर देते हैं, इनकी चेतना को आनंद केंद्र पे ले आते हैं, बिल्कुल सब चीज छोड़ देगा इंसान, छूट जाएगा। जो ध्यान करने के लिए जाते हैं और लंबे लंबे 10-10 दिन के ध्यान करते हैं, और वहां से आते हैं डरते हैं, बोलते हैं अब ऐसा लगता है कि भाई गृहस्थ छूट जाएगा, मन ही नहीं लगता है, न कमाने में मन लगता है, ना परिवार संभालने में मन लगता है। तो चेत क्या हम, जब तक हम मैं कहाँ हूं ये हम नहीं जानेंगे, तब तक कहाँ जाना है इसको भी हम नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने कसौटी दी कि साधु कौन बन सकता है, या दूसरी बात साधु कौन है। देखिए कसौटी, जैसे सोना को भी क्या करते हैं जब खरीदते हैं तो कसौटी पे कसते हैं। हर चीज को इंसान को क्या करना चाहिए? आचार्य भिक्षु को किसी ने पूछा था कि भाई मेरे साथ तत्व चर्चा करो। आचार्य भिक्षु थोड़ा सा इग्नोर किए, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला। आचार्य भिक्षु ने कहा बोलो संगी हो या असंगी। चर्चा चली, उसने कहा संगी हूं। आचार्य भिक्षु ने पूछा किण न्याय, सोचा शायद गलत बोल गया, नहीं नहीं मैं असंगी हूं। फिर पूछा किण न्याय, सोचा अब भी गलत बोल गया, बोला नहीं मैं दोनों हूं। फिर पूछा किण न्याय, फिर बोला मैं दोनों नहीं हूं।
फिर पूछा किण न्याय। अब उसके पास पांचवा कोई जवाब नहीं था, क्या किया? ऐसा नहीं किया, छाती में मुक्का मारा और चलता बना। तो आचार्य, वो किसी संत ने कहा, भाई आप क्यों ऐसे तत्व चर्चा करने जाते हो? आचार्य भिक्षु ने कहा, 1 पैसे की लोग मटकी खरीदने जाते हैं। इंडिया में आप लोग भी कभी मटकी खरीदने गए होंगे। क्या करते हैं? उसको बजा बजा के देखते हैं कहीं वो फूटा हुआ तो नहीं है। 1 पैसे की मटकी के लिए लोग उसको ठोक ठोक के देखते हैं। आज ठोक के गया है, कल गुरु बना लेगा। वो परीक्षा करने आया था कि रियल में गुरु के लायक है या नहीं है। तो बात हम कर रहे हैं कसौटी की। तो अब कसौटी देखिए कि साधु होता कौन है। तो 10वें कालिक सूत्र में बहुत सुंदर आचार्य स्वयंभू ने जो लिखा है, बहवे इमे असाहु लोए उच्चंती साहुनो। आज संसार में बहुत सारे असाधु हैं, लेकिन अपने आप को वो साधु कहते हैं। तो बहवे इमे असाहु लोए उच्चंती साहुनो, न लवे साहुम साहुति साहुम साहुति उच्चो। तो साधु को साधु कहें, असाधु को असाधु। अब प्रश्न होता है, साधु कौन? नाण दर्शन संपन्नम, जो ज्ञान और दर्शन से संपन्न है। संयमे या तवेरयम, जो संयम और तप में रत रहता है, उनको क्या कहा है? साधु। ठीक है। अब दूसरे ढंग से देखें, भगवान ने जो, हम उत्तराध्ययन की बात कर रहे हैं, ये बात तो चलो 10वें कालिक की बात है। उत्तराध्ययन में भगवान ने साधु की कसौटी क्या बताई? सबसे पहला, जो अकेला रहता है। देखिए, भगवान ने हर बात को अनेकांत की दृष्टि से कहा है। वैसे देखा जाए, अकेला रहता है उसको साधु नहीं माना जाता है। भले वो पंच महाव्रती है, भले वो उत्कृष्ट तपस्या करता है, भले वो उत्कृष्ट साधना कर रहा है, भगवान की भाषा में वो साधु नहीं है। और यहां भगवान कह रहे हैं जो अकेला रहता है, ये अनिकांत की भाषा है। देखिए, साधु अकेला भी है और साथ में भी है। यहाँ अनेकांत दृष्टि से अकेले का अर्थ क्या लेंगे हम? किसी से अटैचमेंट नहीं है, जो राग और द्वेष से मुक्त है। गण में रहूं निर्दाव अकेलो। एक राजा ने भी कहा कि भाई साधु अकेला होता है, जैसे सिंह किसी का साथ नहीं चाहिए। आज भेड़ बकरी है, उनका झुंड होता है, हाथी का ग्रुप होता है, लेकिन साधु का कोई टोला नहीं होता है। यहां टोले का मतलब है साधु यदि भीड़ में भी रहे तो अकेला रहे, राग द्वेष से मुक्त रहे। तो गण में रहूं निर्दाव अकेलो, ये नहीं ये मेरे हैं, ये अमुक हैं, ये अमुक हैं, किसी से भी वो लिप्त नहीं होता है। दूसरी बात कही, जो जितेंद्रिय होता है, 5 इंद्रियों पर जो विजय पाता है, जो परिग्रह से मुक्त होता है। परिग्रह साधु के लिए कहा है, एक श्रावक पैसा नहीं है तो कौड़ी का है, और एक साधु पैसा है तो कौड़ी का है। रियल में जैन साधु मीन्स कंचन और कामिनी के त्यागी। ना उसका स्त्री होगा और ना उसका पास पैसा होगा। ठीक है। तो जिसके पास परिग्रह नहीं होता है, जो जो अल्पाहारी होता है, ऐसे नहीं ठूस ठूस के एनी टाइम खाता रहेगा। अधिक खाने वाला कभी भी साधना नहीं कर सकता है। तो जब भी ये प्रेक्षा ध्यान के लिए लोग जाते हैं शिविर में, तो क्या करवाया जाता है? सबसे पहले थोड़ा खाओ, पेट भर के ठूस ठूस के खाओ तो नहीं लोगी। एनर्जी या ब्रेन में काम करेगी या फिर स्टमक में काम करेगी। तो खाने के बाद व्यक्ति को नींद क्यों आती है? क्योंकि वो सारी एनर्जी स्टमक पे काम कर रही है। तो अल्पाहारी होगा, कसाय उसके मंद होंगे, संतुलन कसाय होगा। कसाय की 4 कैटेगरी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, नाम बोलेंगे आप लोग? संतुलन। साधु का कौन सा होगा? संतुलन कसाय होगा।
आया और गया, ये नहीं कि भाई बिल्कुल नहीं आता, ये वाली बात भी नहीं है। आ भी गया तो आया और गया, किसी बात को पकड़ के नहीं रखेगा, गांठ नहीं मारेगा। और साधु होता है वो अव्यग्र मन वाला होता है। अव्यग्र मन, चित्त की दो स्थितियां, एक व्यग्रता और एक अव्यग्रता। मन का इधर उधर भागना, उसको क्या कहेंगे हम? व्यग्र मन है। ठीक है, तो साधु होगा, इसको एग्जाम्पल से समझें, जैसे एक बछड़ा होता है, उछल कूद कर रहा है, उसी बछड़े को एक खूंटी में बांध दिया, तो जो उछल कूद कर रहा था वो उसकी व्यग्रता थी, खूंटी में बांध दिया, अव्यग्र हो गया। मन का भी खूंटी में बांध देना या एकाग्र चित्त होना, तो एक साधु कैसा होगा? अव्यग्र मन वाला होगा, खूंटी में बांध दिया। और साधु के लिए एक विशेषण आता, अबहिल्ले से। अबहिल्ले से, लेस्या उसकी बाहर नहीं जाती है, यानी लेस्या जो अंतर्मुखी है या शुभ योग में रहने वाला, प्रशस्त लेस्या में रहने वाला, तो उसको कहेंगे, भगवान ने क्या कहा उसको? साधु की उपमा दी है। तो मूल बात है कि साधना के मर्म को जो नहीं समझेगा उसको साधु नहीं कर सकते। अग्रिम बात कही, जो सहिष्णु होता है, सहिष्णु, सहन करना, टॉलरेट करना। अब सहिष्णुता के भगवान ने कई अर्थ दिए। पहला अर्थ है ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में रत रहने वाला। मोक्ष के कितने साधन, क्या क्या है? मुझे ये बात बताइए, श्रावक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रावक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? ज्ञान ज्ञान सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, बस। ये श्रावक जीवन की शुरुआत भी इसी से होती है, मोक्ष का साधन भी यही है। तो सहिष्णु कौन? जो सहिष्णु होता है वो साधु। सहिष्णुता का मीनिंग जो ज्ञान, देखो अब यहाँ ज्ञान दर्शन तो बोलते तो हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दो। आप ज्ञान का मतलब नॉलेज करो, ठीक है। संसार का नॉलेज होना, जैसे लोग अपने आप को अपडेट रखते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, न्यूज़ देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, ये सब ठीक है, संसार में है, सब चीज़ करना पड़ेगा। लेकिन सम्यक ज्ञान, जो आत्म निर्जरा का कारण बने, वो ज्ञान करना, ठीक है। जो शुद्धि का, आत्म शुद्धि का साधन बने, वो ज्ञान करना। जैसे दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, फिर भी हम सबको क्या मानते हैं? आपको लगता है मेरे पति ने ऐसा कैसे कह दिया, ठीक है, मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, मेरे बहू ने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। ये क्या है? जो व्यक्ति कर्म सिद्धांत को जानता है वो कभी ब्लेम करेगा ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, ये भ्रम है। जहां जहां ये मेरापन जुड़ा रहेगा, वहां वहां व्यक्ति दुखी होता रहेगा। दुख का कारण यदि आप डीप एनालिसिस करेंगे, आई एंड माई, मैं और मेरा, ये जब तक आप नहीं छूटेगा, व्यक्ति दुखी होता रहेगा। छोड़ दो, सिर्फ मैं आत्मा हूं। और डेली हर व्यक्ति को 10 मिनट एक मंत्र की साधना करनी चाहिए, दीप का उत्सर्ग में जाके। वो साधना, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर। जो भी देख रहे हैं, जैसे ध्यान भी कर रहे हैं, मान लो ध्यान भी कर रहे हैं और किसी केंद्र को देखते देखते आपको आनंद आ गया, वहां का स्पंदन आप फील कर रहे हैं, वो भी क्या सोचे आप, ये जो मैं फील कर रही हूं ये तो शरीर में स्पंदन हो रहा है, ये आत्मा नहीं है। मुझे जाना कहाँ है? उससे भी भीतर जाना है। जो भी थोड़ा बहुत भी ध्यान में आनंद आने लग जाए, अभी तक मैं आत्मा में नहीं पहुंची हूं, ये आत्मा नहीं है, ये शरीर का मात्र स्पंदन है। तो आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, इतनी गहराई में चले जाए तो ज्ञान की बात अपन कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान।
आइंस्टीन से जब अंतिम समय में पूछा गया था, सभी को पता होगा, इतनी खोज की उन्होंने, भाई अगले भाव में क्या बनना पसंद करोगे? पता है आइंस्टीन ने क्या उत्तर दिया? मैं संत बनना पसंद करूंगा। आश्चर्य हुआ, क्यों? क्योंकि संत है वो आत्मा की खोज करता है। बोले अब तक मैंने सिर्फ पदार्थ की खोज की, अब पदार्थ को खोज करने वाले की खोज करूंगा। ये पदार्थ की खोज करने वाला कौन, उसकी खोज करूंगा। जब तक सोल कॉन्शियस हम नहीं बनेंगे, आत्मा नाम की कोई चीज है, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। वैसे इस संसार के सब चीज में ही मैं कई बार सोचती हूँ, बोलती भी हूँ, आप उठने के साथ सोचते हो बस ये काम कर लूँ, बस इतना सा सल्टा लूँ, फिर मैं सामायिक कर लूंगी। वो इतना सा सल्टा से सल्टाते आपकी रात का सोने का टाइम हो जाता है। बस इतना सा कर लूं, बस इतना सा कर लूं। वही चीज उठने के साथ क्या सोचे, एक सामायिक कर लूं, एक माला फेर लूं, 10 मिनट ध्यान कर लूं, उसके बाद काम में लगूंगी। ये विकल्प कब आएगा? सोल कॉन्शियस होंगे। ठीक है, सांसारिक है, परिवार भी चलाना पड़ेगा, सब चीज करना पड़ेगा। 24 घंटा यदि परिवार और काम ही दिख रहा है, या तो बाहर हैं तो भीतर नहीं, और भीतर हैं तो हम बाहर नहीं हैं, तो हमको करना क्या है? थोड़ा सा समय, बस इतना ही सोचना चाहिए। गाड़ी को हमेशा याद रखो, पेट्रोल डाले बिना कितना ही आपका फ्लाइट का टाइम हो रहा है, कितना ही आपको व्यस्त है, जब तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे आप एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकते। उतना सा समय आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति ज्ञान सहिष्णुता का मतलब ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में, तो दर्शन का मतलब हो जाता है दृष्टिकोण का सही होना। दृष्टिकोण का सही होना, सम्यक दर्शन बहुत 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 जरूरी है। और जो भी हम साधना कर रहे हैं सारा की सारा, जैसे एक बोलते हैं क्षायिक सम्यक, तो और एक कहते हैं अपन क्षोभसम सम्यक। क्षोभसम सम्यक तो आता रहता है, जाता रहता है। अभी आपको लगेगा अरे अब तो डेली एक सामायिक करूंगी, ठीक है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगी, खाली आत्मा का ध्यान करूंगी, इतना ज्यादा आप डूब गए, ये कौन सा सम्यक हुआ? क्षोभसम सम्यक। 2 घंटे बाद अरे ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, किसी ने कुछ कर दिया, उसका भयंकर रिएक्शन, इतना रिएक्शन हो रहा है कि 24 घंटा मारूं काटूं की स्थिति में चले जा रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ 2 घंटा पहले और अभी? वो चला गया। अब मैं बात ये कर रही हूं, आपके भीतर जो शुभ भाव आ रहा है, जो शुभ योग में है, ठीक है, वो कंटिन्यू स्थायित्व कैसे आए? वो आएगा कब? आएगा कब? क्षायिक सम्यक्त होगा, जो आने के बाद कभी जाता नहीं है। तो मूल अचीवमेंट क्या है? क्षामिक क्षयिक सम्यक। तो हमको एफर्ट्स क्या करना है? क्षायिक सम्यक्त्व की। ठीक है, अब क्षायिक सम्यक्त्व के लिए क्या करें? इससे पहले भी एक बार बात किए थे, क्या करें? 12 निर्जरा के भेद हैं। उत्तराधीन सूत्र के एक अध्ययन में आता है कि साधु 24 घंटा क्या करें। उसमें आता है एक प्रहर ध्यान करे, दूसरे प्रहर में स्वाध्याय करे, तीसरे प्रहर में फिर ध्यान करे, चौथे प्रहर में फिर, 8 प्रहर होते हैं 24 घंटा के, ध्यान स्वाध्याय, ध्यान स्वाध्याय। अब यानी ये दो चीज है, ध्यान और स्वाध्याय से जो पाया उसका आप क्या करो? ध्यान में आत्मचिंतन करो। जो भी स्वाध्याय से मिला डीप एनालिसिस करो। तो ये ध्यान और स्वाध्याय व्यक्ति को किस में ले जाएगा? क्षायिक सम्यक। और क्षायिक सम्यक तो कब आएगा? मोहनी का परसेंटेज कम होगा, तो ये व्यक्ति राग और द्वेष, मैं और मेरापन में जो अटके हुए हैं, बस इतना सा, कहा तो कहा, उसका अपना कर्म, किया तो किया, उसका अपना मोहनी का उदय भाव। और कोई भी आपको गलत बोल रहा है, उल्टा पुल्टा कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो सब कर रहा है, वहां दिमाग में क्या लाना चाहिए प्रज्ञा बहन? कोई भी गलत कर रहा है, क्या लाना चाहिए?
सबसे बड़ा पेशेंट है, मोहिनी कर्म के उदय के बिना वो ऐसा करेगा नहीं। ठीक है, आज अंतिम समय होता है, कोई कैंसर का पेशेंट है और कोई गुस्सा कर रहा है, उस समय क्या उसके प्रति आपके मन में कुछ भाव आएगा? कुछ भी बोल रहा है और आपको पता है अंतिम सांस गिन रहा है, क्या आप रिएक्शन करोगे, रिएक्ट करोगे? उसके प्रति दया भाव आएगा, मरते मरते भी बेचारा देखो कैसे आर्त ध्यान में मर रहा है। ठीक है, तो एक पेशेंट के प्रति जैसे व्यक्ति के भीतर एक कंपेशन होता है, वैसे ही मोहिनी कर्म के उदय के कारण यदि कोई कुछ कर रहा है तो हमारे भीतर क्या होना चाहिए? कंपेशन हो। ऑलरेडी मोहिनी कर्म का उदय भाव है और नए सिरे से और बांध रहा है। विकल्प क्या है? नए सिरे से और बांध रहा है, ये कंपेशन आए। ठीक है, तो दर्शन, दृष्टिकोण को सही करना, दृष्टिकोण को सही, कोई भी कुछ कर रहा है तो मेरे कर्म के उदय, अक्सर इंसान सोचता है कितना कर्म है, इतना सहन कर रहे हैं सब कुछ, तन का कपड़ा भी बैरी बन गया है और इतने सालों से सहन कर रहे हैं, बीमारी को सहन कर रहे हैं, सबके बिहेवियर को सहन कर रहे हैं, कितना कर्म है। बस इतना सा सोचना चाहिए। भगवान महावीर 12.5 वर्षों तक केवल ध्यान में रहे। और पता है मल्ली कुमारी का छद्मस्त काल कितना था? मल्ली कुमारी 19वें तीर्थंकर का छद्मस्त काल कितना था? मात्र 1 प्रहर। 1 प्रहर में उनको केवल ज्ञान हो गया। दीक्षा लिए 1 प्रहर के बाद केवल ज्ञान हो गया। भगवान महावीर को केवल ज्ञान में कितना समय लगा? 12.5 वर्ष। और 12.5 वर्ष में क्या किए वो? किसी से बातचीत नहीं की, शुभ योग में रहे, शुभ भाव में रहे और शुभ लेस्या में रहे। ठीक है, और कितना? 12.5 वर्ष। हम बोलते हैं 2.5 मिनट का ध्यान और बेले का तप, यानी ध्यान से इतने कर्म करते हैं। अब ये देखो 24 घंटा 365 दिन 12.5 वर्ष कोई ध्यान में रहा है, फिर भी केवल ज्ञान नहीं हुआ, 12.5 वर्ष के बाद हुआ। इसका मतलब आप सिर्फ आज एक माला फेर दोगे और बोलोगे कि समरी जी परिस्थिति जहां है वही है। आप क्या बोलोगे? परिस्थिति और बिगड़ी है। अरे भाई, मैं बोलती हूँ माला, कोई बोलेगा कि समरी जी ये परिस्थिति माला, मैं बोलती हूँ माला एक बार छोड़ दो। जब तक किसी गांव में एक कुएं से बदबू आ रही थी और एक ही कुआं था, लोगों के पानी का साधन एक ही कुआं था, भयंकर बदबू आने लग गई, तो काफी प्रयास किया गया, कोई उसको ऊपर से सारा जो भी डाल सकते थे मंत्रित तंत्रित करके, कोई सेंट डालना, कुछ करना, बहुत कुछ कर लिया। ठीक है, अब उसकी बदबू नहीं जा रही है। एक पहुंचे हुए संत आए, उनसे भी अपनी, गांव वाले ने अपनी समस्या रखी, तो संत ने पूछा मुझे ये बात बताओ, ऊपर से तो बहुत कुछ डाल रहे हो, अंदर से उसको खाली किया या नहीं किया? बोले नहीं, वो तो अभी तक नहीं किया है, उसको खाली करो। अंदर कहते हैं 4 कुत्ते के पिल्ले बच्चे मरे हुए निकले। अब जब तक उस मरे हुए बच्चे को नहीं निकालेंगे तब तक उसकी बदबू, ये बाहर से कुछ भी कर लिया, अंदर हमारे भी क्या है, 4 कुत्ते के बच्चे हैं, पिल्ले हैं। कौन कौन? क्रोध, मान। अब वो बदबू फैलाते रहेंगे। ऊपर से कितना ही मंत्र डाल दो, कितना ही जप कर लो, कितना ही तप कर लो, राइट? यदि कोई कहता है कि समझ जी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं बोलती हूँ अंदर बदबू आ रही है और आप सिर्फ मंत्र कर रहे हो, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति, क्या होगा? कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। इसके लिए पहले अपने भावों को शुभ बनाओ, चिंतन को शुभ बनाओ, दृष्टिकोण को क्लियर करो। तो बात अपन कर रहे हैं दर्शन की शुद्धि। जितना दृष्टिकोण हमारा सम्यक बन सकता है, सही बन सकता है, और जिसका दृष्टिकोण सही बन गया वो बात बात में किसी को ब्लेम नहीं करेगा,
हर चीज को किसको रेस्पॉन्सिबल मानेगा? मेरा अपना कर्म। क्यों दोस्तों? और ये ब्लेम करते रहेंगे और नए सिरे से कर्म बांधते जा रहे हैं, बांधते जा रहे हैं। कर्म का ऑलरेडी उदय भाव है। गुस्सा क्यों आ रहा है? उदय भाव के कारण। और गुस्सा करोगे तो क्या होगा? नए सिरे से बंधन। ठीक है, फिर उसका उदय आएगा। तो ये साइकिल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दृष्टिकोण का स्पष्ट होना। समझिए आप लोग सम्यक दर्शन, बहुत जल्दी समझिए। भगवान महावीर के दर्शन को एक शब्द में कहें तो सम्यक दर्शन, और साधना को एक शब्द में कहें तो समता की साधना। ठीक है, तो दृष्टिकोण का सही होना। चलिए, क्षोभम भाव है तो एक बार में समझ गए हैं। और समझना, पहले जान लिया, फिर श्रद्धा भी हो गई। ठीक है, और तीसरा क्या करेंगे? अमल, आचरण करो। एक कलाकार 3 मूर्ति को लेकर के राजसभा में आया था और पूछा भाई इसके मूल्य कितने। बहुत प्रसिद्ध घटना है। राजा ने कहा जितना भी होगा सबका इक्वल है। उसने क्या कहा? एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले मेरे को 7 दिन का अवसर दिया जाए। और 7 दिन के बाद बताया। एक के लिए कहा कौड़ी का है। क्यों? एक कान में डाला, दूसरे से निकल गया। ठीक है, दूसरे के लिए कहा 1.25 रुपए का है। एक कान में डाला, मुंह से निकला, और तीसरा कान में डाला 1.25 लाख का। ठीक है, सुनना, सुन तो लिया और श्रद्धा भी हो गई, लेकिन जब तक आचरण में नहीं आएगा तब तक हम कौन से हुए? चाहे घोड़े के हुए हैं, चाहे 1.25 रुपए के। हमको श्रावक कौन सा बनना है? 1.25 लाख का श्रावक बनना है। जो भी सुन रहे हैं, थोड़ा सा भी, इतना सारा जो बिलोना करते हैं, बहुत सारे दही का बिलोना करते हैं, मक्खन कितना निकलता है? इतना सा। तो जो भी बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, उसका मक्खन निकालें। खुद के लिए हम सार निकालें। यत् सार भूतम तदुपासनीयम। जो भी सार है उसकी उपासना करें। ठीक है, तो आचरण में लाना तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, और फिर जो अंदर का स्टॉक है उसको बाहर निकालना। तो कहा गया, देखिए, नाणेन जाने भावे, ज्ञान से जीव पदार्थ को जानता है। दंसणेन सद्दहे, दर्शन से उस पर श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, आस्था करता है। चारित्रेण निगिन्नाई, चारित्र से रोकता है। और तवेण परिशुद्धि, तप से अंदर की शुद्धि करता है। तो ज्ञान सहिष्णु का मतलब क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में रत रहना। साधु की परिभाषा कहा भगवान ने, जो रिजु होता है, सरल होता है। आप लोग को पता होगा, जो योगलिक होते हैं, योगलिक का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा जो आरा, अवसर्पिणी काल का। ठीक है, उस समय 2 भाई बहन साथ में पैदा होते हैं। भगवान ऋषभ, ऋषभ तक क्या थे? यौगलिक, युगल युग चल रहा था। ठीक है, यौगलिक थे। 2 भाई बहन साथ में पैदा होते हैं। और यौगलिक जो युग होता है, सारे के सारे देवलोक जाते हैं। जीत जी, जो यौगलिक देवलोक जाते हैं, देवलोक जाने का रीजन क्या है? एक दो बात बता दूं। वो सामायिक नहीं करते, धर्म का एबीसीडी नहीं जानते, धर्म होता भी नहीं है, क्योंकि उस समय तक तीर्थ की स्थापना नहीं हुई होती है। ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी देवलोक जाते हैं। देवलोक जाने का मूल कारण क्या है? सरलता। उनके भीतर रिजुता होती है, सरलता होती है। भगवान से पूछा गया धर्म किसके हृदय में ठहरता है? तो भगवान ने उत्तर क्या दिया? जो सरल होता है। तो सरलता, अब सरलता की परिभाषा क्या है? माया नहीं करना,
नहीं, क्रोध मान के साथ मत करो, सिर्फ माया नहीं करना। इसको दूसरे ढंग से बोल सकते हैं, कथनी और करनी की। व्यक्ति कहता कुछ है, करता कुछ है। किसी ने मुझे पूछा, समझ जी आप मुझे काफी समय से जान रहे हो, मैं यहीं की बात कर रही हूँ, काफी समय से जान रहे हो, मेरे लिए कुछ आप कहना चाहोगे? मैंने कहा एक बात कहना चाहूंगी, जो कहते हो वो क्या करो, या कहो मत। ठीक है? वो क्या बोलते हैं, जैसे आकाश कुसुम वाली बात कि बड़ी बड़ी बातें करना, अरे बात से तो ऐसा लगेगा आप पूरा राजी कर दोगे। एक बार में तो पहली बार में तो सामने वाला खुश हो जाएगा, 4 बार देखने के बाद फिर क्या होगा? ये तो खाली बोलता है, डफोर संग जिसको बोलते हैं, सिर्फ बोलने वाला, करने वाला कुछ नहीं। ठीक है? तो कथनी और करनी की एकता, या हम इसको और जैनिज्म का तात्विक दृष्टि से देखें, जैसे अच्छा शरीर मिलना, सुंदर शरीर मिलना, अच्छी आवाज मिलना, जो भी शरीर से संबंधित अच्छाइयां हैं, वो किस लिए मिलता है पता है? नामकरण से। नामकर्म, शुभ नाम का उदय भाव। और शुभ नामकर्म का बंध किससे होता है? काया की सरलता, वचन की सरलता, और मन की सरलता, कथनी करने की एकता, जो भाव है। अब मान लीजिए कुछ काम करने का मन नहीं है, ठीक है? अब आप सो गए, घर में कोई भी, चाहे हस्बैंड आया, वाइफ आई, या सासू आए, काया को ऐसे करेंगे कि कितने बीमार हैं या तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या हुआ? काया की कुटिलता। ठीक है? बोलने में भी जो चीज नहीं है वो चीज अपन बोल रहे हैं। भावों में तो पता नहीं, ऐसा होगा तो ऐसा बोल दूंगी, ऐसा होगा तो ऐसा कर दूंगी, ये होगा तो ये कर लूंगी। भावों से तो, मन से तो व्यक्ति पता नहीं कितने कर्मों का बंध करता है। तो अब भगवान की दया से, भगवान की दया मतलब चलो शुभ कर्म के उदय भाव से अच्छा शरीर मिला है, अच्छा घर मिला है, अच्छा रूप रंग मिला है, बस इससे माइनस में नहीं जाना है। मन को इतना सरल बना लें, इतना सरल बना लें कि ये कुटिलता का विकल्प आए ही नहीं। ठीक है? तो साधु की परिभाषा क्या कही भगवान ने? जो सरल। सरल होता है। साधु की परिभाषा कही, जो संकल्प विकल्प नहीं करता है, संकल्प का छेदन करता है। अब संकल्प का छेदन का मतलब ऐसे ले सकते हैं, जैसे आप लोग प्राय, आप लोगों में भी काम पड़ता है भाई, कोई भी समस्या आई, आज तक मैं जितनी भी सामायिक मैंने की है, इसका कोई फल मिले तो ये हो जाए। आज तक मैंने जो साधुपन पाला है, इसका कोई फल मिले तो अमुक देवलोक में मैं पैदा हूं। ठीक है? निदान कर लेना। तो ये संकल्प का जो छेदन करता है, वो व्यक्ति साधु होता है, जो मोक्ष की कामना करता है। किसी ने कल ही पूछा, समणी जी आपकी बात खूब सुनते हैं, लेकिन कभी मोक्ष जाऊं ये विकल्प नहीं आता। कोई बात नहीं। जो बोलता है कि मैं भविष्य में वीतराग बनना चाहता हूं, जो वर्तमान में वीतराग नहीं है, वो भविष्य में कभी भी वीतराग, आज यदि आपको वीतराग बनने के भाव है, नहीं आ रहा है, ये भी कोई बात नहीं, उस पर ध्यान दो, कहीं ना कहीं मेरा मोहिनी कर्म का उदय भाव है। तो मोक्ष की भीतर से एक चाहना होना। साधु कौन? जो अप्रतिबद्ध विहारी, किसी के साथ संबंध नहीं करता है। ये साधु को कहते एक जगह नहीं रुकना चाहिए। इसके रीजन क्या है? किसी से जुड़े नहीं, किसी से राग, बुरे करने वाले के साथ द्वेष भाव नहीं आए, और अच्छा करने वालों के साथ राग भाव। अब देखिए, सिर्फ साधु की बात नहीं है, यही चीज सांसारिक व्यक्ति को भी होना चाहिए। कर्म बंध से बचना है तो जितना हम किसे बचे? राग और द्वेष से। यही संसार को बढ़ाने वाला है। तो जो व्यक्ति देखिए आगम को जानता है, आगम को समझता है, वो व्यक्ति आत्मरक्षक होगा। राग द्वेष नहीं करना, कसाय नहीं करना, इसका मतलब है आत्मरक्षक, आत्मा की रक्षा करने वाला। साधु कौन?
जो प्राज्ञ होता है। देखिए, प्राज्ञ की कई परिभाषा दी गई। पहला, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है। जैसे अपन बोलते हैं ना प्रज्ञा, महाप्रज्ञ। तो जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को जानता है, पहली बात। दूसरी बात, जो हेय ज्ञेय उपाधि, द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझते हैं ना। अब जैसे आज आपने कोई बात कही, या साधु को आप गोचरी की भावना भाते हैं, तो साधु क्या बोलेगा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार आने का भाव है। आचार्य जो चातुर्मास भी फरमाते हैं, साथ में ऐड करेंगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता रही तो इतने में 2028 में, ठीक है, अमुक जगह चातुर्मास करने का भाव है। तो आज तो आपका शरीर साथ दे रहा है, मन साथ दे रहा है, जरूरी नहीं है कल साथ दे। तो ये हुआ जैसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता। तो एक कमिटमेंट में एक प्रकार का क्या हो गया, हमने मार्जिन रख लिया, भाई अनुकूलता होगी तो करने का भाव है। तो प्राज्ञ कौन? जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है। प्राज्ञ कौन? जो हेय ज्ञेय और क्या छोड़ने योग्य है, क्या जानने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, उसको जो जानता है। और प्राज्ञ कौन? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का जो लाभ उठाने वाला है। और प्राज्ञ कौन? जो उत्सर्ग और अपवाद विधि को जानता है। एक्सेप्शनल किन किन स्थितियों में क्या क्या चीज एक्सेप्शनल होता है, उनको जो जानने वाला है उसको कहेंगे प्राज्ञ। तो हम साधु की परिभाषा की बात कर रहे हैं। और मेन चीजें देखिए, एक कंपेशन, आत्मतुल्य, दूसरों को भी अपने जैसा मानना। आज कठोर वचन कौन नहीं बोलेगा? जो आप अक्सर लोग बोलते हैं मुझे ये पसंद नहीं है, कोई अनावश्यक गुस्सा करे मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये बताइए या फिर मत बताइए, आप इतना ही करो। जो आपको पसंद नहीं है ना, वो करना छोड़ दो। आपको पसंद नहीं है कि कोई आपको जोर से बोले, आज के बाद जोर से बोलना बंद। आपको पसंद नहीं है कोई अनावश्यक गुस्सा करे, आज के बाद में गुस्सा, जो भी पसंद नहीं है। तो जो खुद को पसंद नहीं है वो हम दूसरों के लिए वो चीज ना करें। तो साधु कौन? आत्मतुल्य, दूसरों को जो मानता है। साधु कौन? जो समदृष्टि, सबके साथ सेम व्यवहार, अमुक के साथ अच्छा, अमुक के साथ बुरा, ये सब चीज नहीं। तो समदृष्टि से जो देखने वाला, उसको हम साधु कहेंगे। अच्छा करने वाले के साथ भी वही दृष्टि रखो। और जो भगवान महावीर के लिए बोलते हैं, इंद्र और चंड कौशिक सर्प, इंद्र भी भगवान को उसी समय वंदना कर रहा है और चंड कौशिक सर्प भी भगवान को डस रहा है, वंदना नहीं कर रहा है। वो तो बाद में ठीक है श्रावक बना, तो पहले तो डसा, इतना डसा, इतना डसा, उसने सोचा मेरे डंक को भी कोई इतना न्यूट्रल भाव से सहन कर सकता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? डीप में गया, डीप में गया अपने। और इधर भगवान कह रहे हैं चंड कौशिक बुझ बुझ, बोधि को प्राप्त करो, देखो, जानो, समझो। वो चिंतन करते करते ऐसे गहरे में डूबा, अपने सारे भाव उसको दिखने लग गए। और उसी समय उसने क्या किया? संथारा भी पचक लिया, गुस्से का भी उसने त्याग कर लिया। मैं बात बता रही हूँ, चंड कौशिक सर्प भगवान को टंक मार रहा है, डस रहा है, और उसी समय इंद्र भी भगवान को वंदना कर रहा है। दोनों के प्रति भगवान की दृष्टि कैसी है? से अच्छा करने वालों के प्रति भी हमारा वही व्यवहार हो, और बुरा करने वालों के प्रति भी भीतर हमारे किसी प्रकार का उतार चढ़ाव ना हो। और किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा एकदम हैप्पी हो गए, बहुत ज़्यादा सैड हो गए, इन सब चीज़ में कठोर वचन तो मैं सोचती हूँ साधु को तो बोलना ही नहीं चाहिए। भगवान ने जो बात कही है, श्रावक को भी वचन का इतना, हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ है तो क्या है? सिर्फ बोली, आप ध्यान दीजिएगा, और कुछ नहीं है आपके पास देने के लिए।
और वचने का दरिद्रता, शायद ये किसी ने कबीर दास जी की किसी का पंक्ति है, जो चीज सिर्फ आपके पास देने के लिए है उसमें क्यों दरिद्रता। इतना अच्छा व्यवहार करो, इतना अच्छा व्यवहार करो कि सामने वाला गदगद हो जाए। ऐसा व्यवहार नहीं टिट फॉर टेट या ईंट का जवाब पत्थर से, जो बात आती है, ऐसा ना हो कि कोई आपका मुंह तक देखना नहीं चाहे, या आपको सामने देख लिया तो रास्ता बदल दे। तो वो भी होगा कब, कब होगा, बार बार हम जब तक इस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड नहीं करेंगे, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने साधु की बात कही कि कोई सत्कार कर रहा है, पूजा कर रहा है, सम्मान कर रहा है, इन सब की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। कोई मुझे वंदना करे, अरे उसने वंदना नहीं की, अरे उसने मेरा सम्मान नहीं किया, इस प्रकार की अपेक्षा तो साधु को रखना ही नहीं चाहिए। हाँ, संस्कार देने की दृष्टि से, जैसे आप लोग भी, मैं कई बार सोचती हूँ बच्चों को लाते हैं ना, झुको झुको झुको, उसको गर्दन पकड़ के झुकाते रहेंगे, कराना चाहिए या नहीं चाहिए? है, लेकिन वो रो रहा है, भाग रहा है, फिर भी पकड़ पकड़ के उसको करेंगे? इतना भी करते नहीं। देखो इसमें मैं एक बात, हाँ ये ठीक बात बोल, ठीक, बस यही बात है, खुद करो। बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं है। वंदना यदि देखना हो ना करने का, मैं सोचती हूँ सुभाई को देखना चाहिए। उतरेंगे एक बार, हमको प्रज्ञा बेन के भाई के वो जो हुआ, गए थे, बारिश थी, ठंडी भी थी, और हमको लेने आए थे। मैंने कहा कि असु भाई आप गाड़ी में ही रहना, हम आ रहे हैं। सामने जी ऐसे कैसे होगा, मैं आऊंगा, अंदर वंदना करूंगा, फिर चलेंगे। तो आके वंदना के बिना कोई बात कहेंगे ही नहीं। तो मैं ये कह रही हूँ जैसे बच्चों को भी क्या करें हम, खुद करके सिखाएं। उनको बार बार बोल के जो कहा जा सकता है, तो और बहुत सारी बातें कही गई है, मैं सोचती हूँ अभी अपन संपन्न करते हैं। तो साधु के लिए कि जो भी मुनि है, हर प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ भी हो, सब में व्यक्ति को क्षम रहना चाहिए। तो थोड़ी सी और भी चर्चा है जिसकी हम आगे बात करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम आरहम, ओम आरहम। सामयिक पाठ लेंगे। नौवें सामयिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो मन, मैं उसकी आलोचना करती हूँ। मन की सावध प्रवृत्ति क्यों, वचन की सावध प्रवृत्ति क्यों, काय की सावध प्रवृत्ति क्यों, सामय के नियमों का पूरा पालन न किया हो, अवधि से पहले सामय को पूरा किया हो, इनसे लगे मेरे दोस्त मिथ्या हो, निष्फल हो। ओम आरहम, ओम आरहम। हाँ, एक दो बात जो आई है, फिर ये अध्ययन भी संपन्न हो जाएगा। वैसे एक दो बात बता ही देती हूँ। तो एक तो आहार मिले ना मिले, साधु को सम रहना चाहिए। कोई अच्छा आहार देता है, कोई ऐसा वैसा देता है, उसके प्रति भी सम रहे। मांगने पर भी कोई नहीं दे रहा है, वहां भी किसी कारण साधु को मांगना भी पड़ जाए, तो कहा गया साधु को जितना न्यूट्रल, किसी प्रकार का कोई विकल्प तक ना आए, और एक भय की संज्ञा जो रहती है किसी भी एंगल से, उसकी स्पेशल साधना बताई गई कि साधु खुद की उपाश्रय में रात को उठ करके ध्यान करे। जब वो सध जाए, उपाश्रय से बाहर जाकर के खड़े खड़े ध्यान करे रात को 12 बजे के बाद। और जब ऐसा लगे वो भी निर्भीकता आ गई, फिर आया चौराहे में जाकर के ध्यान करे, वो भी सध गया। फिर किसी शून्य गृह में जाकर के रात को साधना करे, वो भी सध गया, तो फिर शमशान में जाकर के साधना करे। यानी अभय की साधना, जितना अभय की साधना, किसी प्रकार का कोई भय का स्पंदन ही न हो। तो इस प्रकार ये सारी बातें भगवान ने इसमें साधु कौन के संदर्भ में कसौटियां बताई है, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम आर। किसी की कोई जिज्ञासा है? आप बोलेंगे भाई आज तो साधु की बात बताएं, श्रावक की बात होती तो जिज्ञासा करते। है कोई जिज्ञासा? ना बोलो। समझना बहुत डिफिकल्ट है, सब कुछ ठीक है पर प्रैक्टिकल बहुत डिफिकल्ट होता है। उसका रीजन है, एक तो देखो, अनादि काल से, अनंत जन्मों से आत्मा को युष्ट वही है जो सब करते हैं। ठीक है, तो आत्मा को वो संस्कार है, जैसे मैं कई बार बोलती हूँ, वेज खाने का संस्कार ज्यादा है आत्मा को या नॉन वेज के संस्कार ज्यादा है? ठीक है,
अब ये एक इंद्री और ये त्रियंच पंचेंद्री और अपने एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक जो भी बेंद्री तेंद्री चतुरेंद्री एक इंद्री की बात एक बार छोड़ दें। सारे की सारे जो एक इंद्री के भाव हैं, और मनुष्य में भी एक जैनिज्म को छोड़ दो, बाकी मनुष्य के भी भाव, चलो नारकी खाते ही नहीं है और देवता, वैसे तो वहाँ नॉनवेज वाली बात नहीं, फिर भी देखा जाए आत्मा को जो अनादिकाल से संस्कार है ना, ये फाइटिंग के संस्कार हैं, ये राग द्वेष के संस्कार हैं, ये कसाय के संस्कार हैं, और परत दर परत जमा हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा सा है, जमा हुआ है। ठीक है, आज हम हटके, हम जो संस्कार दे रहे हैं आत्मा को, उसे हटके देने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे हवा की रुख जिधर है, तो जो नौका चलती है उसको एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, यदि उसी डायरेक्शन में जाना है तो एफर्ट्स कब करना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये जो हम अच्छा रहने की बात करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने की बात है, तो वहां पर एफर्ट्स करना पड़ेगा। ठीक है, कठिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और बार बार सोचते 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 अनुप्रेक्षा करते करते सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाएंगे ना, परिस्थिति भी आएगी। दो चीजें देखो, उपादान और निमित्त, जो हमारा अगले 16वें अध्ययन में उसी की चर्चा है, उपादान और निमित्त की। एक होता है बाहरी निमित्त, एक होता है भीतर का उपादान। ठीक है, तो उपादान कमजोर है तो निमित्त बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है, और उपादान यदि स्ट्रांग है तो निमित्त कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम निमित्तों को दोष देना कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब तक उपादान स्ट्रांग नहीं हो रहा है, उपादान और निमित्त समझते हैं ना, ये अगले सेशन में अपन चर्चा करेंगे। वैसे जब तक उपादान स्ट्रांग नहीं होता है, निमित्तों से बचो। अब मैं एक बात बोलती हूँ, जैसे मान लो किसी को लगता है घर का काम मैं ही करती रहती हूँ, ठीक है, या तो करना छोड़ दो या आंख बंद कर लो। कर भी रहे हो, कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, सुबह सुबह आपको सफाई पसंद है और आपके पास टाइम नहीं है, तो या तो वो गंदगी देखना युष्ट हो जाओ, लेकिन दूसरों के लिए मन में विकल्प ना आए। तो मैं ये कह रही हूँ, निमित्त तब तक हावी है जब तक उपादान कमजोर है। तो आप जो बात बोल रहे हैं, कहना सरल है, सोचते भी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कठिन है, इम्पॉसिबल नहीं है। बार 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 बार, हो सकता है साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं वीतराग हो गई हूँ, फिर भी और काफी समय लगा मुझे अपने आप को इस प्रकार तैयार करने में। अब फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी कहे, फर्क नहीं पड़ता है। किस लिए? मन में ऐसा संकल्प करती थी, जोर से भी बोल दूंगी ना तो आज शाम को मैं आहार नहीं करूंगी। और परिस्थिति देखो, कोई पागल कुत्ता किसी को काटा हुआ नहीं है कि बिना परिस्थिति चिल्लाता रहेगा। लाख परिस्थिति भी आए, क्यों हम बोलें और दूसरों के लिए हमारा कर्म क्यों खराब करें। तो समय, मैं ये कह रही हूं, टाइम टेकिंग है, इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आपने अपने में तो क्षमता रख दी, मगर सामने वाले को वो क्षमता आपकी समझ ही नहीं आ रही। नहीं आए तो नहीं आए, हमको क्या करना है। कई बार बिना बोले समझ नहीं आती सामने वाले को, तो बतानी पड़ती है। तो आपकी क्षमता कहाँ जाए? एक सेकेंड, कहने कहने का तरीका अलग होता है। ठीक है, वे हर चीज, आपका टोन कैसा है, आपका व्यंग्यात्मक है ऐसा नहीं होता है। समता में है तो जल्दी से बोलेगा नहीं, और उस समय नहीं बोलेगा। अच्छी तरह से किसी बात को बोला जाएगा, और बोल करके हो सकता है सामने वाला और एग्रेसिव होकर के उस समय कुछ कहे, तो आप ये नहीं 4 बात सुना दोगे, मुझे पता था कि आप ऐसे ही करोगे इसलिए मैं उस समय भी नहीं बोली और बोल भी नहीं रही थी, और मुझे पता था कि ऐसा ही करोगे। उस समय ऐसा पत्थर मार भाषा बोलेंगे ना, तो फिर समता क्या हुआ? वो समता क्या हुआ? समता का मतलब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। आदमी सब समझता है बंदा हैं? सब समझता है। इतना कोई अज्ञानी नहीं कि उसमें समझ में नहीं आए।
नहीं, लेकिन वो मोहिनी कर्म का उदय भाव ऐसा है राजेश जी, खेल सारा क्या है, वो ईगो को, देखो एक मिनट है, हर्ट किसको होता है, ईगो को हर्ट होता है। जब भी हर्ट हुआ, ये समझो मेरा ईगो हाई है। ना मैं ईगो में हूँ नहीं पर हाँ, ये परिवार मोहिनी क्रम के 8 सदस्य हैं, परिवार के 28, सॉरी 28 मेंबर हैं। तो ये ईगो, ये एंगर, ज्वेलेसी, ये सारा उसी का परिवार है। जब भी ऐसा हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, सोचो रे मोहिनी क्रम का मेरा उदय भाव है, और उसको मुझे थोड़ा सा उस पर वर्क करना है। जो वर्क हम दूसरों पर कर रहे हैं ना, वो वर्क खुद पे करना है। हाँ, देखो, हाँ 16 तो यही हो गए। अनंतानुबंधी के 4 प्रकार, क्रोधमान माया लो। अप्रत्याख्यान के 4 प्रकार, क्रोधमान माया लो। संजुलन, प्रत्याख्यान, तो ये 16 प्रकार ये हो गए। ठीक है। और मिथ्या ये अपने 9 कषाय, 9 कषाय, हास्य भय, हास्य भय, रति अरति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। हास्य भय, लो बोलो स्मिता जी। हास्य है, तो 9 कषाय के जो प्रकार हैं वो, और 3 हो गए मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन और मिश्र दृष्टि। तो ये टोटल हो गए 16, 9 और 3, कितने हुए, 28। हास्य रति अरति, हाँ ठीक है, देखो वापिस 9 का नाम देखो। हास्य रति अरति, भय शोक जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। हंसना, अब किसी को आपको लगता है ना ये हंसता ही नहीं है, उसका मोहनी कर्म कम है। एक व्यक्ति अननेसेसरी, अच्छा एक बात बताइए, भगवान, हाँ नहीं हंसना तो अच्छी बात है, मुंह सुजाना अच्छी बात नहीं है, 2 प्रकार का होता है। स्माइलिंग फेस, भगवान भी देखो हंसते नहीं थे, कोई भी तीर्थंकर हंसते नहीं थे। ठीक है, उनका फेस कैसा रहता था, स्माइलिंग। तो फेस में स्माइलिंग रहनी चाहिए, ठाका मार के तो हंसना ही नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ, 10 मिनट तक वो एक्सरसाइज के हिसाब से आप कुछ कर रहे हैं तो अलग बात है, बाकी ऐसे ही आ तो बहुत ज्यादा तो करना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो हास्य रति अरति, रति अरति तो समझते हैं आप लोग, धर्म के प्रति रुचि और अधर्म के प्रति, धर्म के प्रति अरुचि, अधर्म के प्रति रुचि। भय शोक जुगुप्सा, घृणा का भाव, भय का भाव, शोक का भाव, दुखी रहना, ये सब मोहनी कर्म के उदय भाव के कारण ये सारे इमोशंस आते हैं। कुल मिलाकर के जितने भी इमोशंस है ना, वो सारा मोहनी का परिवार है। ठीक है, क्या लिख लिए शिखा जी, समझने का या लिखने का, अच्छा ठीक है। चलो राजेश जी 2 मिनट में बोलना है, बोलेंगे। वंदना में एक चीज तो मेरे को ये समझ में आई हाँ, कि हंसवे की चेतना जाग जाएगी तो परिवर्तन हो जाएगा। तो उसके लिए आज से ध्यान कराना शुरू कर देते हैं। सही से ध्यान से वो आपकी जगह सुबह ज्वाइन कर रहे हैं। हैं, सुबह डेली ज्वाइन कर। नहीं लेकिन ये क्या पता कि वो, एक सेकेंड, वो सिर्फ जूम खोल के रखे हैं या खुद उपस्थित हैं। वो बोलते हैं ना सत्य और भ्रम में क्या अंतर है ना। अपन सोच रहे हैं कि हाँ हंसुभाई प्रेजेंट है, ये सत्य है, नहीं, सत्य हंसुभाई ने जूम खोला है ये सत्य है, हम सोच रहे हैं हंसुभाई उपस्थित है, ये अपना भ्रम है। ये एक दिन परीक्षा हो गई थी, परीक्षा कैसे हुई कि ये होस्ट बाय मिस्टेक बन गए। ठीक है, अब फोन कर करके थक गए, हंसू भाई आप होस्ट बने हो, सबको अनम्यूट करो। आधे घंटे बाद बोले समझ जी क्या हुआ, बोले आज मुझे नींद आ गई थी। अब उस दिन तो पता चल गया, अब पता नहीं कितने दिन नींद आती है। तो मैं बोलता हूँ तभी खुद उनको पता तभी तो डेली बोलते अब उपस्थित होते हैं। हाँ, तो फिर आनंद केंद्र पे चेतना पहुंचते पेरी बोलते यार, जैसे ही चेतना आनंद केंद्र पे पहुंच जाएगी, अकेले हंसुभाई पेरिबल कर देंगे बस। और ये 100% है, ऐसा भी नहीं कि नथिंग है यहाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं, भरोसा तो है। गुरु दृष्टि की आराधना भी करते हैं और चेतना भी उनकी
धीरे धीरे अनासक्ति की, पहले क्या थी मुझे पता नहीं, संग प्रभावना की चेतना है, थोड़ी अनासक्ति की भी चेतना है, और तो ज्यादा उर्वशी बहन बता पाएंगे, है ना। बहुत ज्यादा तो अपन नहीं समझ सकते हैं, लेकिन विनम्रता उत्कृष्ट कोटि की है, उत्कृष्ट कोटि की है विनम्रता, तो मानना पड़ेगा। इसमें कोई दो नहीं। हाँ, तो ये सुनो ना, ऐसे झुके हुए ही रहते हैं, तो देखो मेरा गुस्सा भी वही कंट्रोल करते हैं। गुस्सा तो ऐसा लगता है जैसे उनको आता ही नहीं, तो ये तो काफी अच्छा ही चीज है। हाँ हाँ, तो समझे। हाँ हाँ। मेरा फोकस ऐसा है हम्म। कि आप खुद डिसिप्लिन हो और खुद